हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का साइंस का अनसोल्ड पेपर। और साइंस का अनसोल्ड पेपर ये सन 2025 का अनसोल्ड पेपर है जो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। दोस्तों आज हम इसका कराएंगे सेट नंबर फर्स्ट, जो सन 2025 का सेट नंबर फर्स्ट है उसको कराएंगे आज सॉल्यूशन। सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये सन 2025 का सेट है और सेट नंबर कौन सा है दोस्तों? सेट नंबर है सीजे। सेट कौन सा है? सीजे, जो कि पहला सेट है। सीजे क्या है? पहला सेट। पैटर्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? सीजे। अब पहला वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष तथा वक्रता केंद्र के बीच, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर दे रखी हैं। क्या दे रखी है? दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की लेंस की संभावना होगी। दोस्तों देखो हमने आपको बताया था ये दर्पण दे रखा है और दोनों की दूरियां कितनी दे रखी हैं? -15। पहले की भी -15 दे रखी है और दूसरे की -15 दे रखी है। तो हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में क्या होता है, सारी वैल्यू क्या होती है? माइनस की होती है ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दोनों अवतल दर्पण क्या हो जाएंगे? दोनों अवतल दर्पण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों अवतल दर्पण होंगे, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंथ पसंद करेंगे, है ना। तो छोटे अक्षरों को क्या कर रहे हैं? छोटे अक्षर, जब देखो हमने बताया था आपको निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो देखो पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा? अब निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बता रखा था कि मिनिमम दूरी कितनी होती है नेत्र की? मिनिमम दूरी यानी कि सामान्य दूरी कितनी देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक। तो इसमें 25 सेंटीमीटर को 10 वाले तो दोनों गलत हो जाएंगे, तो 50 वाले रह जाएंगे। उत्तल दर्पण वाला गलत हो जाएगा क्योंकि दूरदृष्टि दोष के लिए होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कहलाता है। तो जिस भाग पर मानव नेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दोस्तों कहलाता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो तो आप डायरेक्ट लगा लेंगे और जो सॉल्व करने का है वो मैं आपको कराऊंगा सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्या करा दें? सॉल्यूशन करा दें। वो कह रहा है कि दो चालक जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास क्या है? समान है। लंबाई भी समान है और व्यास भी समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अगर मैं दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। तथा कह रहा है फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी और पार्श्व संयोजन में ऊष्मीय उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा निकालो। उत्पन्न जैसे ही मैं ऊष्मा निकालूंगा दोस्तों तो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या हो जाएगा? ऊष्मा होती है H, है ना। दर्शा दें क्योंकि, है ना। तो क्या हो जाएगा? B²T/2R क्या हो जाएगा? B²T/2R उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। अगर मैं इसे पार्श्व क्रम में जोड़ूं, किस में जोड़ूं दोस्तों? पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/RP मान लें। तो इसको मान लें R1 प्लस का 1/R2, 1/R2। तो प्रतिरोध समान है। प्रतिरोध कैसे हैं? समान है। तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो दोस्तों R आ जाएगा एलसीएम। एक और एक कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। यानी कि RP कितना आ जाएगा? R/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? R/2। अगर मैं यहां से उत्पन्न ऊष्मा निकालूं, क्या निकालूं? उत्पन्न ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा निकालूं दोस्तों तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका?
HP का फॉर्मूला आएगा B²T/R और ये हो जाएगा 2 पर पहुंच जाएगा, है ना। अगर मैं फॉर्मूला किसका निकालूं, अब देखो अगर वैल्यू रखूं RP तो 2 से मैं अगर गुणा कर दूं, 2 से कर दूं गुणा और 2 से कर दूं भाग। मैंने क्या करा दोस्तों, 2 से कर दी गुणा और 2 से कर दी भाग। तो जैसे 2 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू जो है BT²/R किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये वैल्यू हो जाएगी, ये 2 है और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 और इनटू में ये B²T/2R किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे HS की वैल्यू। इसको अपॉन में ले आए, तो जैसे ही अपॉन में लाएंगे तो HP/HS कितना हो जाएगा, तो 4 इसके बटे कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो HP/HS कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:4। 1:4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। HP/HS क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा H/4, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जिसके इक्वल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1:4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, किसी वैद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। आंसर क्या हो जाएगा, जनित्र वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तारक के निकट वैद्युत क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्रों के केंद्र तार होता है। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या है, इसको मैं कर देता हूँ रफ और अगला क्वेश्चन कराते हैं सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब आ जाएगा विकल्प नंबर 8 जो है, देखो जो सॉल्व करने वाले हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और जो सॉल्व करने वाले नहीं है वो आपको मौखिक बता दूंगा। 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को लीला कर देता है। भाई लाल लिटमस पेपर को हमने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया था क्या होते हैं, क्षार होते हैं, कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो देखो 7 हमने बताया था कि 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से कम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल कहलाते हैं और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है इसमें, डी हो जाएगा राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर गैस निकलती है। तो जिंक क्या है दोस्तों, Zn जिंक, तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा H2। तो गैस कौन सी निकलेगी भाई, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट, ऑप्शन हो जाएगा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ये पहला ऑप्शन जो दे रखा है CnH2n, तो दोस्तों ये किसका सूत्र है, तो आप कहेंगे एल्कीन का सूत्र है। किसका है, एल्कीन का। CnH2n प्लस का 2 ये किसका है, तो आप कहेंगे एल्केन का है। किसका है, एल्केन का है। और CnH2n माइनस का 2 ये दोस्तों क्या है, एल्कीन है। किसका है, एल्कीन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ना। और फोर्थ वाला भी क्या है, गलत है। तो सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। प्रक्रियात्मक समूह देखो पहला ऑप्शन जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है OH, तो ये होता है एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। तो ये तो हो नहीं सकता। बी वाला ऑप्शन देखेंगे आप तो ये है सी, देखो सी डबल बॉन्ड O और H, तो ये हो सकता है क्योंकि CHO, इसको मिला के लेंगे CHO, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड जो दे रखा है दोस्तों वो कीटोन दे रखा है। थर्ड क्या है, कीटोन। थर्ड क्या है दोस्तों, कीटोन। ये है कीटोन, ये हो नहीं सकता, ये क्या है, कीटोन। और फोर्थ वाला क्या है, तो फोर्थ वाला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फोर्थ वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, कह रहा निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो दोस्तों हमने ऑफलाइन क्लास में आपको बता रखा है कि मैग्नीशियम और जिंक, जिस ऑप्शन में जो मैग्नीशियम और जिंक हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है। कीटोन का मतलब जिसमें O आ जाए, CO आ जाए। क्या आ जाए, CO, तो वो क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें देखो पहला वाला जो है विकल्प नंबर ए दे रखा है, ये किसका है दोस्तों, 13 का विकल्प नंबर ए को देखेंगे तो देखो ये बन रखा है, संरचना किसकी है,
OH, तो इसका है ये CHO है, ये क्या है SCHO, क्या है, इसको मिला के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा SCHO, जो कि क्या है एल्डिहाइड, कीटोन है नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसका मतलब है CH3CHO, ये भी एल्डिहाइड है, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड देखेंगे, थर्ड C वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको जैसे ही मिला के लिखेंगे तो ये आ जाएगा CH3 C डबल OH, तो क्या आ जाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन देखेंगे आप, डी ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कीटोन, जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कीटोन, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 14, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो मानव में सबसे ज्यादा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो है, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो दोस्तों वृक्क हो जाएंगे, मानव में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्या हो जाएंगे वृक्क, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु एक पाइरुवेट अणु को विखंडन करता है, तो इसमें होगा कोशिका द्रव, क्या होगा कोशिका द्रव। 16 क्वेश्चन देखें, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है, तो पुनरुद्भवन, क्या हो जाएगा पुनरुद्भवन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से कौन बीज को परिवर्तित होता है, तो बीजांड क्या होते हैं बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो 18 है दोस्तों डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के समूह सूचना होती है, तो क्या होता है जीन पहुंचाते हैं आपको सूचना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। मानव निर्मित कृषि भूमि क्या है परितंत्र का उदाहरण, बाकी क्या है सबके सब गलत है। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। अब दोस्तों ऑक्सिन पादप हार्मोन है, साइटोसिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन साइटोसाइन क्या है पादप हार्मोन है, और ये क्या है थायरॉक्सिन ये पादप हार्मोन नहीं है, तो सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया था कि ओडी जैक्वार से मिली, अब क्या मिली जैक्वार, JAQUAR जैक्वार से मिली अब, तो हमने आपको बताया था कि ऑक्सिन की खोज डॉर्मिन ने की थी, जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने की थी, साइटोसाइन की खोज मिलिन ने की थी। तो हमने आपको ये ऑफलाइन क्लास में ट्रिक बताई थी, ये क्या थी पादप हार्मोन से ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोसाइनिन। अब इसमें थायरॉक्सिन जो है वो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है दोगुना और वास्तविक बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मैं इसको कर देता हूँ रफ और कराते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। ये थे हम हमारे विकल्प को आप ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है पहले का। अब देखो कह रहा है कि एक दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो यू की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, है ना। अवतल की बात कर रहा है, काय की होगी माइनस की होगी, काय की होगी माइनस की। और कह रहा है दोगुना प्रतिबिंब बनता है, एम की वैल्यू कितनी है -2। तो मैं रेखीय आवर्धन लगा दूं, क्या लगा दूं दोस्तों रेखीय आवर्धन, क्या लगा दें रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन में होता है m बराबर -b/u। u क्या है प्रतिबिंब की स्थिति है और b क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, u क्या है वस्तु की स्थिति रेखीय है। तो देखो ये कितना है, तो आप कहेंगे -2 दे रखा है, -b/u 25 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 50 b कितना आ गया ये 50 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 50, b की वैल्यू कितनी आ गई 50। हमसे क्या पूछ रहा है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फोकस दूरी। तो मैं लगा दूं दोस्तों दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। 1/u क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 1/u की वैल्यू रखिए 25 जो कि दे रखी है माइनस में, और ये b भी क्या दे रखी है माइनस में दे रखी है 50, क्या दे रखी है -50। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/f बराबर क्या आ गया 1/25 और माइनस 1/ कितने 50। जैसे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा एलसीएम, 25 100 का 100, तो 25 चौक 100, 4 इंटू ऊपर वाली संख्या, 4 इंटू ऊपर वाली संख्या प्लस माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा लेंगे, 25 दूनी 50, 2 इंटू ऊपर वाली संख्या। तो देखो 1/m बराबर क्या आ जाएगा 4 का 4 माइनस 2 का 2, 4 का 4 माइनस 2 का 2 अपॉन में 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1/m बराबर आ जाएगा -6/100, काटेंगे 3/50, कितना आ जाएगा 3/50। तो f की वैल्यू कितनी आएगी 50/3, और क्या आएगा दोस्तों माइनस का 50/3 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो चेक करके देखते हैं सेंटीमीटर कितना आंसर कितना आएगा सेंटीमीटर।
तो इसका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। मैं इसको कर देता हूं रफ, आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें। मैं इसको करा देता है रफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमें अपवर्तनांक बताना है। क्या बताना है दोस्तों, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखो, अपवर्तनांक हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया था। चित्र बना देते हैं पहले। चित्र क्या है, चित्र दोस्तों ये दे रखा है। तो अपवर्तनांक हमने बताया था कि एन से, अपवर्तनांक को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, एन से दर्शाते हैं। एन से, किससे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कोण बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है 30 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और ये माध्यम ए है। ये क्या है, माध्यम ए है। और ये माध्यम क्या है दोस्तों, बी है। ये माध्यम बी है। ये सीमा पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ है। और ये क्या है, ये माध्यम ए दे रखा है, माध्यम ए। दोस्तों क्या दिया है देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को कराते हैं हम सॉल्यूशन। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे ये खा है ना। अब इसका सॉल्यूशन कराते हैं तो आप देखेंगे कि क्या दे रखा है हमें दे रखे हैं साइन साइड और साइन ये दे रखा है। हमने पढ़ रखा है दोस्तों कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक होता है आई से दर्शाता, अपवर्तनांक कैसे दर्शाता है, एन से। तो एन होता है साइन आई अपॉन साइन आर। एन बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। हमने आपको स्नेल का नियम पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में। तो एन बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि हमें आपतन कोण निकालना है। क्या निकालना है, आपतन कोण। अगर मैं निकालूं आपतन कोण, निकालूं आपतन कोण आपको बताऊं तो आपतन कोण क्या होता है, आई 90 में से क्या माइनस कर देंगे, 45। तो आपका क्या आ जाएगा, आपतन कोण आ जाएगा। तो आई कितना है, 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45। अब अपवर्तन कोण निकालो। क्या निकालो, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या होता है दोस्तों, आर होता है। इसमें 90 में से क्या हटा लेंगे, ये दूसरा वाला कोण हटा लेंगे 30। तो कितना आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्या आ जाएगी दोस्तों, 60 डिग्री। अब आप देखेंगे हमसे पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक निकालना है। बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक निकालना, तो मैंने बी लिख दिया और ए नीचे लिख दिया। तो साइन आई अपॉन साइन आर। तो बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक साइन आई की वैल्यू कितनी है, 45 है। और आर की वैल्यू कितनी है, तो साइन 60 है। कितना है, 60 है। तो बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और 1/√2 साइन 45 की 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी रखी है, √3/2। तो बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक अगर मैं लिखूं, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक लिखूं तो 1/√2। और रूट ये ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्योंकि भाग वाली चीज को गुणा में लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है, संख्याएं पलट जाती है। तो कितना आ जाएगा, 2/√6 आ जाएगा। रूट क्या आ जाएगा, 2/6। आप इसे √2 से गुणा करें या √2 से भाग करें तो आंसर आ जाएगा। या फिर आप करें कि √6 से करें भाग और √6 से करें गुणा। √6 से कर ले गुणा और √6 से कर ले भाग। तो जैसे ही भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2√6 बटे में 6। तो जैसे ही काट लेंगे, जैसे 6 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 6। 2 तिया 6 तो कितना आ जाएगा, √6/3 आ जाएगा। √6/में क्या आ जाएगा, 3। और इसमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 2/√3। तो 2 तो नहीं आ सकता दोस्तों, है ना। तो कितना आंसर आ गया, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, तो वस्तु की दूरी देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप कर लें, इसको नोट कर लें। हम कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। एक क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। तो आप देखेंगे एक अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, यानी कि यू दे रखी है। यू कितनी दे रखी है, -20 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो -20 सेंटीमीटर, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पुस्तक को प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, तो 25 कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर रखी है और ये भी सेंटीमीटर में। दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी वाला लेंस के चश्मे की जरूरत होगी। एफ की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम क्या करें, लेंस सूत्र लगा दें। क्या लगा दें दोस्तों, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। क्या होता है दोस्तों, 1/f बराबर
1/b, b की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 25, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी रखी है तो 20, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 25 आ गई, और माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। क्या आ गया दोस्तों, प्लस। जैसे आप एलसीएम लेंगे, ये है 25, ये है 20, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 5 ही 5, 4 फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 ही 2, तो 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100। ऐसे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। 25 चौका 100, 4 इंटू ऊपर वाली संख्या, है ना, प्लस 20 पंजे 100, 5 इंटू ऊपर वाली संख्या। तो जैसे आप देखेंगे तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये 4 ही 4 प्लस 5 ही 5 बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बटे में 100, तो f कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो 100 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, सेंटीमीटर, है ना। अब माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में इसलिए आएगा दोस्तों, माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। कह रहा है, निकट दृष्टि दोष। अब अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 20 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी, यानी कि खा वाला क्वेश्चन है। कितनी डायोप्टर दे रखी है, 20 डायोप्टर दे रखी है। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 डायोप्टर। हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी का सूत्र हमने पढ़ा रखा था कि F बराबर क्या होता है, 1/p। टाइम होता है दोस्तों ये मीटर में। अगर सेंटीमीटर में ये फॉर्मूला लगाएं तो 100 क्या लगाएंगे, p जो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में। हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो F बराबर 100/p की वैल्यू कितनी है 20, 20 पंजे 100, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि किसी तार को मोड़कर दोहरा कर एक साथ मोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध अभी हम इसको कर देते हैं रफ और कराते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसको कर देते हैं रफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिरोध, सपोज करो एक तार है, ये तार है, ये क्या है एक तार है, ए भी क्या है एक तार है, ए भी क्या है एक तार है। अब इसको अगर मोड़ दूं मैं दोस्तों, ये मेरा अनसोल्ड है, ये अनसोल्ड है, सपोज करो खुला है। अब ये सपोज करो इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर कुछ भी है। अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो आप कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी, क्योंकि आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी। तो मैं अगर इसके दो आपस में जोड़ दूं, आपस में जोड़ने का मतलब ऐसे कर दूं, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका प्रतिरोध हो जाएगा R/2 और R/2। तो दोस्तों ये प्रतिरोध काय में आ गए, तो ये आ गए समांतर क्रम में। क्या हो गए, समांतर क्रम में। तो मैं लिख लूँ R/2 काय में है, समांतर क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है तुल्य प्रतिरोध का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर देखेंगे 1/r1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे R/2 और प्लस ये कितनी है R/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार ये भी 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा 2/r प्लस 2/r। कितना आ जाएगा दोस्तों 2/r। तो जैसे ही अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1/r कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/r और 2/r। ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/r। तो 2 और 2 कितना हो गया 4/r, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई R/4। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इतने ओम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अगला जो अनसोल्ड के जो क्वेश्चन रहेगा वो अगले वीडियो में कराएंगे।